फिगर काउंटिंग में हम लोग ट्राइंगल का कर रहे हैं आज। और पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन मैंने ये वाला डाला है। करिए आप इसे कैसे करेंगे? तो 10 बनना चाहिए मेरे ख्याल आपसे। 10। चलिए सब लोग निकालिए कितना बनेगा। 10। कोई तुक्का नहीं मारेगा हिसाब से? सबका आ रहा है? सरोज आपका आ रहा है? बंद करेंगे इसे। सरोज, सरोज। आठ हो रहा है। चलिए, तो पहले अगर हम देखें, देखिए पहले अगर कभी अभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें इस तरह का गिवन हो कि कोई त्रिभुज है इस तरह से बना हुआ, कोई त्रिभुज है इस तरह से, और क्या है, उसके शीर्ष से, ठीक है, उसकी विपरीत भुजा पर क्या किया गया है, एक माध्यिका बनाई गई है, माध्यिका डाली गई है इस तरह से। उसके शीर्ष से उसके विपरीत भुजा पर क्या चीज, एक माध्यिका डाली गई है। और ठीक है, तो इस तरह से काउंट करेंगे उसमें कि ये क्या होगा कि अगर आपको इसमें नंबर ऑफ फिगर काउंट करने होंगे तो इसका तरीका ये है कि आप क्या करो, ठीक है, एक और दो, ये कितने त्रिभुज में भी डिवाइड हो रहा है, जो भी ये नंबर जितने भी में भी डिवाइड हो रहा है उसको क्या कर दीजिएगा, आप जोड़ दीजिएगा। तो कितने हो जाएंगे ये? 3 हो जाएंगे। और ऐसे भी अगर आप देखोगे तो कितना बनेगा इसमें, एक, दो और एक पूरा कितना बनेगा, 3 बनेगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऐसे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, इसमें अगर मैं देखूँ तो ये वाला एक क्या बनाएगा, ये एक त्रिभुज बनाएगा और फिर ये एक त्रिभुज बनाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितने बन रहे हैं, एक और दो मिला के मतलब टोटल 3 बन रहे हैं। तो 3 त्रिभुज यहाँ से बन रहा है। उसी तरह से अगर ये क्या करेगा, मान लेते हैं कि इस तरह से डिवाइड कर देगा ये, मान लीजिए कोई त्रिभुज बना दिया, ठीक है, और इस तरह से डिवाइड कर दिया उनको इस तरह से, एक, दो, तीन। अगर आपको निकालना है कितना त्रिभुज बनेगा तो कितना बन जाएगा, तो सीधे सीधे आप क्या कर दो, दोनों तीनों को जोड़ दो, 3 और 3 कितना बनेगा, 6 बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो उसी तरह से मान लीजिए अगर यहाँ देखा जाए, ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए कितना बन रहा है हमारा, तो अगर यहाँ देखा जाए तो एक, दो, तीन, चार, कितना बन जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखो यही त्रिभुज है, त्रिभुज इसी तरह का है ये भी, अगर ऐसे ही बनाया जाए ना तो इसी तरह का बनेगा, इसी तरह का बनेगा। अगर बनाया जाए तो इसी तरह का बनेगा ये भी, ठीक है। तो इस तरह का बनेगा ये कुछ मिला के। और इसमें क्या होगा आपका, वही लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि क्या होगी, जो कि शीर्ष से आएगी आपकी, इस शीर्ष से, और इसके इधर जाएगी इस तरह से, इस तरह से डिवाइड किया है इसमें। 3 लाइन अंदर बने हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, तो एक, दो, तीन, चार बन रहा, तो कितना बनेगा, 10 बनेगा। अब इसने क्या किया, इसने बस इसको घुमा दिया है, देखिए इसने बस इसको इधर घुमाया है, इस तरह से घुमा दिया है। फिगर तो वही है, और फिर अगर फिगर वही है तो फिर बनेगा उसी तरह से भी। तो यहाँ पे भी अगर मैं बनाऊंगा तो यहाँ पे भी हमारा उसी तरह से बनेगा, यहाँ पे भी हमारा उसी तरह से बनेगा। देखिए एक, दो, तीन, चार, तो कितना बनेगा टोटल मिला के, एक और दो जोड़ेंगे 3, और 3 में 3 जोड़ेंगे कितना, ठीक है 6, और 6 4 कितना हो जाएगा, 10। तो कुल मिला के यहाँ भी कितना बनेगा, 10 आपका त्रिभुज बनेगा। और कैसे बन रहा है, लॉजिक क्या है, ये भी आपको पता ही है। पता चल रहा है, बताइए, पता चल रहा है, यस मैम। ठीक है। तो ये मतलब इस तरह से कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। अगर किसी को ना समझ में आया तो पूछिए कहाँ पे नहीं समझ में आया। सबको आ रहा है, बोलिए। यस सर। यस चलिए, सर। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ और देखा जाए तो अगर हमको और कम समय में अगर इसको करना है, अगर हमें कम समय में अगर इसको करना है और कम समय में, तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, सबको जोड़ ही तो रहे हैं ना, सबको जोड़ ही रहे हैं हम। यहाँ क्या करेंगे, एक तरह से नेचुरल नंबर को जोड़ रहे हैं। और नेचुरल नंबर को संख्याओं का योग क्या होता है भाई, एक, दो, तीन, चार,
5 जो भी, अगर इसको 10 भाग में डिवाइड कर दिया तो सबको जोड़ेंगे, वही तो करेंगे ना। तो ये क्या है, एक तरह से नेचुरल नंबर ही तो है ना ये। देखिए ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्या ही तो दिख रही है ना आपको, 1 जो है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये प्राकृतिक संख्या ही तो है ना, सबको जोड़ रहे हैं बस। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, ठीक है, यन, दूसरे ब्रैकेट में यन प्लस 1 अपॉन में क्या होता है, 2 होता है कि नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। जैसे हमें निकालना है यहाँ पे, मान लीजिए कितने कितने बन रहे हैं यहाँ पे यन, या यन क्या होगा, यन जितने मैक्सिमम पार्ट में डिवाइड किया गया होगा, तो कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो 2 और प्लस में 1 कितना होगा, ठीक है, या कि एन प्लस 1 लेना है, एन लेना है पहले, तो एन हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और एन प्लस में 1 लेना है फिर, तो एन प्लस में 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस में 1 यानी कि 3 हो जाएगा। और 3 को फिर क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, मतलब कि जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ, ठीक है, जितने भी मैक्सिमम पार्ट में डिवाइड किया गया है उसको लिख लेना है, और फिर उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि मैक्सिमम 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 में से क्या करेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे, 5 हो जाएगा, 5 को क्या करेंगे, 4 गुणे में 5 बटे में 2 कर देंगे बस। तो कितना आ जाएगा हमारा, 10 आएगा। यहाँ से भी ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, देखो 3 आ रहा है यहाँ पे। उसी तरह से अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे 4 बन रहा था, यानी कि एन बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एन बराबर हमारा 4 होगा। और जब एन बराबर 4 है तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे तो एन यानी कि 4, और फिर एन प्लस में 1 लेना है, तो 4 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और बटन में क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, काटेंगे हम इसको 2 से, कितना आएगा ये, 5 गुना के 10 आएगा। तो ये कुछ आपका, ठीक है, एक टाइप बन जाता है कि आप इसको इस तरह से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग तरह का कॉन्सेप्ट भी यूज करना पड़ेगा कभी कभी आपको। समझ में आया इसमें कैसे हुआ, समझ में आया सबको, बताइए। यस सर। चलिए, तो 10 बने कुल मिला के, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला करिए। नौ। 9 हो रहा है आप, 10 होगा। ठीक है। देखिए कुल मिला के अगर कॉन्सेप्ट ना पता हो, हम इसमें इसलिए गिनने भी सिखाएं और इसलिए आपको इसमें करने भी सिखाएं तरीका भी, कि अगर मान लीजिए आप कॉन्सेप्ट भूल भी जाइए तो आपके पास इतना माइंड होना चाहिए, इतना दिमाग होना चाहिए कि आप इसको गिन लीजिए, ठीक है, इतना लॉजिक होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर कोई भी लॉजिक काम नहीं कर रहा तो आप गिनने की कोशिश करिए ना, कितना बनेगा डायरेक्टली, क्योंकि इसमें और कोई लॉजिक ही नहीं लगेगा, गिनना ही पड़ेगा आपको। कैसे करेंगे देखिए, जहाँ पे लगेगा वहाँ पे मैं खुद बता चलूंगा आपको। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं देखूँ अगर, तो देखो पहले तो ये इसको गिनते हैं, ये जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें बन जाएगा आपका 1, इसमें बन जाएगा 2, और यहाँ बनेगा 3, यही तो बनेगा ना, और कुछ बनेगा, ठीक है, बनेगा यही। अब अगर देखा जाए फिर बाद में, तो एक ये वाला पार्ट हमारा, अगर इसको गिनेंगे तो ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक ये वाला पोर्शन गिनेंगे, इसको हम इसको गिनेंगे, 4 ना। अच्छा 4 होगा, इस बार 4 हो जाएगा। चलिए 4 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इसको इस तरह से, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाला फिगर आप अगर देख रहे हैं, ये फिगर से अगर आप देख रहे हैं ये वाला, इसमें कितना बनेगा आपका, एक इसमें बन जाएगा। तो यहाँ पे था 4, 5, और ये कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, हो जाएगा, बताइए।
हो जाएगा ना, 6 6 हो रहा है। अब देखो अब क्या होगा कि 6 तो यहाँ से बन गया, 6 तो हमारा यहाँ से बन गया। अब अगर आप देखोगे तो अगर यहाँ ध्यान से देख रहे हैं, अगर आप ये वाला देखो ध्यान से देखिए, एक यहाँ से अगर आप ऐसे लाइन लेके आ रहे हैं और फिर आप इधर जा रहे हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, और फिर ये वाला, तो ये भी तो एक त्रिभुज ही कहलाएगा। बताइए सब लोग, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये भी एक त्रिभुज कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो कुल मिला के कितने बन रहे हैं? 6 और एक कितना बना? 7 बन गया कि नहीं बन गया? तो कितना बनेगा आपका? 7 बनेगा। और उसी तरह से फिर इधर भी तो बनेगा ना ये वाला, फिर इधर भी बनेगा एक ये वाला बनेगा यहाँ पे, यानी कि ये इधर बन जाएगा इस तरह से। कितना बनेगा? ये वाला जो होगा वो 8 बनेगा आपका। अब जब यहाँ से 7 8, ठीक है, अब देखो एक बड़ा वाला जो है पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा अगर गिनेंगे, ये बड़ा वाला, इसको तो हमने काउंट किया ही नहीं है ना अभी, बड़ा वाला जिसके अंदर ये सारे बने हैं, तो उसको भी तो काउंट करेंगे ना, तो कितना बन जाएगा टोटल? 9 क्या हो जाएगा हमारा? त्रिभुज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 त्रिभुज बनेगा, 9 ट्राइंगल बनेगा इसमें, 9 ट्राइंगल, ठीक है, यानी कि त्रिभुज बनेगा। क्लियर है सबको? बताइए। यस सर। क्लियर सरोज? सरोज चलेगा क्या? सरोज ये हो जाएंगे। अब अगर आगे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें करिए आप लोग, इसमें तो मान लीजिए 9 बन गए, ठीक है, अब इसमें करिए कितना बनेगा। तो 12 ही होगा क्या? यस सर। 12 और 16 16, चलिए 12 होगा। देखिए, देखिए दीजिए, हो सकता है 16 हो, हम लोग को फोकस ना पड़ा हो। 1 2 3 4 5 6 यही बन रहा है ना, ठीक है, यही बन रहा है इसमें, बताइए। अब 1 2 और 3 4 5 6 हाँ, इसको मिला तो करके पहले अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए, अगर आप इन दोनों को मिलाएंगे कितना बनेगा? 1 बन जाएगा यहाँ से। फिर इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना बनेगा? एक त्रिभुज यहाँ से बन जाएगा। फिर अगर इन दोनों को मिलाएंगे एक त्रिभुज यहाँ बन जाएगा। यानी कितना बना अभी? 6 उधर बना था, 3 इधर बन गया, 9 यानी कि 9। 9 ठीक है, अभी 9 बना है, 9 त्रिभुज बन गया। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप देखिए ये माध्यिका है, इनकी माध्यिकाएं है ना, अगर माध्यिकाएं हैं तो आप अगर देखोगे तो ये माध्यिका अगर देखोगे तो और क्या है? 1 2 को भी था सर, मान लीजिए हाँ 1 2 को और बनेगा 3 बनेगा 4 को बनेगा बनेगा, कौन सा? 1 2 और 1 2 मिलाएंगे और 3 4 5 6, तो इधर से भी 3 मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6, वही तो बना पहले रहे हैं 1 ना, 2 को वही मिलाएंगे, वही बना रहे पहले वही 1 बना 2 वही को। बना रहे वही बना रहे। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये वाला आप बोल रहे हो, यहाँ अगर देखोगे तो ये क्या है? इसका माध्यिका है एक तरह से। और माध्यिका क्या करता है भाई? यहाँ पे देखोगे तो आप ये त्रिभुज को 2 भाग में बांट रहा है इस तरह से, ये एक हो गया और दूसरा ये वाला एक हो गया एक ये वाला। तो यहाँ पे कितना बनेगा? इधर से 2 बन गया, यहाँ से भी 2 बना। फिर अगर आप देखो, अभी तो आपने इस वाली लाइन को माध्यिका लिया है, इस वाली लाइन को लिया था, अब इस वाली लाइन को अगर माध्यिका लोगे तो भी इधर भी तो बनेगा ना, देखो इधर भी तो बनेगा ना एक त्रिभुज, बनेगा कि नहीं बनेगा? एक त्रिभुज इधर बनेगा, एक त्रिभुज इधर बनेगा, तो 2 और बन जाएंगे आपके, बनेंगे। और फिर अगर आप देखोगे, फिर अगर आप देखते हो इधर, फिर अगर आप इधर देखते हो तो ये भी देखो कितना हो जाएगा,
ठीक है। ये वाला, इसको अगर आप माध्यिका लेते हो, इसको अगर आप माध्यिका लेते हो, इसको अगर लाइन लेते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज इधर बन रहा है, एक त्रिभुज इधर बन रहा है, तो इधर भी दो त्रिभुज बन रहे हैं, यानी कितना हो जाएगा टोटल, दो और, यानी कि 6 और बनेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा। यहाँ पे 15 त्रिभुज हो गए, तो 15 त्रिभुज बने। और बड़ा वाला आप नहीं गिने हैं अभी तक, बड़ा वाला आपने अभी तक काउंट नहीं किया है, तो कुल मिला के यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 त्रिभुज इसमें बन जाएंगे। सही आंसर था रजत का, बिल्कुल था। 16 ट्राइंगल यानी 16 ट्राइंगल्स, ठीक है, विल बी फॉर्म्ड, ठीक है, इन दिस फिगर, ठीक है। तो 16 ट्राइंगल आपका बनेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? यस। चलिए, तो इसमें इतना बनेगा, आगे करते हैं अब। अच्छा देखो, इसमें देखिए, अब इसको ये याद रखना है आपको, ये चीज़ याद रखना है, भूलना नहीं है इसमें, कि अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए, कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें कि कभी ऐसा हो कि कोई त्रिभुज है, जिसकी क्या चीज़, जिसको कोई भी क्या चीज़ है, कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज दे दी जाएगी आपको, और उसमें उनकी जो माध्यिकाएं हैं, ठीक है, दी जाएंगी, और जो क्या करेंगे, एक दूसरे को कितने पार्ट में, 6 भाग में डिवाइड करती हैं। इस तरह से देखो, 6 भाग में अगर डिवाइड करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 भाग में अगर डिवाइड कर रही हैं, तो आपको ये कंसीडर करके चलना है कि वहाँ पे 16 क्या बनेगा, 16 ट्राइंगल, 16 त्रिभुज ही बनेगा, अगर माध्यिकाएं सारी क्या कर रही हैं, एक दूसरे को, ठीक है, पास कर रही हैं। तो माध्यिका मतलब का ये मेरिडियन, ये जो लाइन है ना, इसको माध्यिका बोलेंगे, ये 2 पार्ट में बांटता है लाइन को, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हमें ये देखना है कितने भाग में बटा, 6 भाग में, तो क्या हो जाएगा, ये टोटल यहाँ पे कितने बन रहे हैं, तो 16 ही बनेंगे, अगर 6 भाग में बट रहा है तो। ये आपको याद भी रखना है एज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि आपको हो सकता है कोई कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे इसी से रिलेटेड अगर आपको, और उसमें ये फिगर एम्बेडेड हो, जुड़ा हुआ हो, फिगर काउंटिंग में ही, तो आप वहाँ पे 16 बनाओगे पहले, फिर उसके बाद काउंट कर लोगे डायरेक्टली, अगर इस तरह का बना हुआ तो। जैसे अगर मान लीजिए कोई ऐसा फिगर दे दिया, मान लीजिए कोई ऐसा फिगर दिया है कि कोई इस तरह का फिगर दे दिया, ये हो गया, या फिर कोई इस तरह का फिगर दे दिया आपको, अब इसमें भी क्या करेगा वो आपको, इसमें जो माध्यिकाएं होंगी इनकी, तो पहले इस तरह से डिवाइड कर देगा, इस तरह से, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ये उसी तरह से इसमें भी बना देगा आपका, रो होता है नहीं कभी-कभी। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से एक ये बन गया आपका, और ये आपका एक बन गया इस तरह से, और ये बन गया आपका। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें कितना हो जाएगा आपका ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, उसी तरह से इसमें भी बन रहा है। क्या मतलब है, किसी तरह से फिगर बन रहा है, लेकिन अगर माध्यिका दिया हुआ है उस तरह से बनाया गया है, 1 है 2 है 3 है, ठीक है, एक मिनट, 4 है 5 है 6 है, तो अगर इसमें 6 भाग में बटा हुआ है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि त्रिभुज की संख्या बताओ मुझे, ठीक है, त्रिभुज की संख्या बताओ मुझे, तो आप क्या बोलोगे, सीधे सीधे कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, सीधे सीधे बोलोगे 16 बनेगा। आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे अभी पढ़ चुके हो, ठीक है, अब मैंने चीज़ों को प्रैक्टिकली भी करके दिखा दिया है, तो आपको सीधे करना है वहाँ पे कि 16 ही बनेगा, ठीक है, 16 ही बनेगा सब में। समझ रहे हैं सभी लोग, समझ रहे हैं? यस सर। चलिए, अगला करिए, इसमें करिए, इसमें कितना बनेगा,
कितना बन रहा है? शायद 10। चलिए 10। 10 आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पहले तो ये कितने भाग में बटा है, 1 2 3 4 5, ये है इस तरह से। तो पहले तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, ये 5 त्रिभुज इस तरह से बन जा रहा है हमारा, देख रहे हो इसको लेके इस तरह से बन रहा है हमारा, बन रहा है ना। तो उसी तरह से हर जगह पे बनेगा, तो 5 त्रिभुज बनेगा। अब जब भी, ठीक है, स्टार वाला कॉन्सेप्ट होगा तो उसमें देखिए ये 5 वाला देता है, 6 वाला देता है, अभी बता रहे हैं कैसे होगा ये। तो अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे देखोगे तो अभी इस तरह से भी तो एक त्रिभुज बनेगा, कौन सा, ये वाला। एक देखोगे तो हर चीज से एक त्रिभुज बनेगा, यानी कि इससे बनेगा एक त्रिभुज, इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से भी बनेगा एक त्रिभुज, एक त्रिभुज यहाँ से ही बनेगा, ये वाला, ये वाला बन जाएगा। उसी तरह से एक त्रिभुज ये भी बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सब कुछ, बताइए, आ रहा है ना। तो टोटल कितने बन रहे हैं। और उसी तरह से अगर आप देखोगे ना तो एक त्रिभुज यहाँ ही बनेगा, इससे ही बनेगा, इससे यानी कहाँ से बन जाएगा, ये वाला जो होगा, ये वाले को मैं अगर इधर ले जाऊंगा तो यहाँ से ही बनेगा ये, इस तरह से, ठीक है। ये वाला आ रहा है समझ में सबको, बताइए, आ रहा है ना। यस टोटल अगर सबसे एक त्रिभुज बन रहा है, यानी कि इस सिर से एक त्रिभुज बना, इससे भी बना, टोटल दूसरा त्रिभुज यहाँ से एक बन गया, एक यहाँ से 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 बन गया, तो टोटल कितने बने, 5 तो पहले बन गए थे, 6 7 8 9, और टोटल कितने बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 10 हो जाएगी। समझ रहे हैं, बताइए। यस सर। चलिए, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा यहाँ पे, इसमें 10 बन जाएगा। और आपको ये याद रखना है कि अगर कोई स्टार, ठीक है, बना हुआ है, अगर कोई स्टार, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है जिसमें 5 मुख दिए गए हैं, एक ये, 2 3 4 5, तो आपको याद रखना है कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, तो डायरेक्टली इसमें आप क्या लिखोगे, 10 त्रिभुज बनेंगे। अब दोबारा गिनने की जरूरत नहीं है, अगर कोई फिगर में ये वाला फिगर जोड़ दिया गया है तो आप इसको डायरेक्टली बनाओगे, कितना बनेगा, 10 बनेगा। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं सभी लोग। ये आप लोग को दिमाग में थोड़ा यस सा सर। होना चाहिए, ये दिमाग में रखिएगा अपने कि यहाँ पे इस तरह का अगर फिगर होगा तो यहाँ पे कितना बनेगा, 16 बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे कितना बन सकता है, ये इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किए थे, तो नेचुरल नंबर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए अगला हम अगर चलते हैं, ये वाला, इसमें करिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन हम बनाते हैं अपने से। मान लीजिए कि हम एक त्रिभुज बना देते हैं, हमने बना दिया इस तरह से, इस तरह से बना दिया। अब अगर हमसे पूछते हैं कि इसमें मुझे बताइए आप, इसमें मुझे बताइए त्रिभुजों की संख्या, तो कैसे निकालेंगे आप, कितने होंगे।
ऑप्शन ए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है 8, ऑप्शन बी में देता हूँ आपको 10, ऑप्शन सी में देता हूँ आपको 9 और ऑप्शन डी में देता हूँ आपको, ठीक है ऑप्शन डी में देता हूँ आपको 11। बताइए कितने बनेंगे। ठीक है, क्या बतानी है आपको त्रिभुजों की संख्या? 11 बनेगा। संख्या बताओ। 11 बनेगा। रजत बताइए कितना बनेगा? 8 आ रहा है। 8 आ रहा है। 8। 8 आएगा। तो अभी सर 8 से ज्यादा गिनाइए नहीं रहा है, वही कोशिश कर रहे हैं कि एक आध दो दिख जाए। अच्छा देखिए, तो इसमें कुल मिला के अगर आप देखो इस वाले स्टार में इस वाले स्टार में क्या फर्क है, इसमें देखिए कितना है, इसमें कितना दिया गया है त्रिभुज, कितने त्रिभुज निकले हैं बाहर, इसमें 6 निकले हैं। 1 2 3 4 5 ही है क्या? अच्छा यहाँ पे गिना ही नहीं मैंने, ठीक है 5 और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें 6 बन रहा है इस तरह से, तो 6 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ये तो 6 बन गया हमारा त्रिभुज। ठीक है, अब क्या होगा, अगर अब देखोगे आप तो एक ये बन जाएगा आपका त्रिभुज, एक इसे ही लेंगे आप त्रिभुज के रूप में, और किसे लेंगे? बनाते समय भी देख लिए होंगे कि मैंने त्रिभुज दो त्रिभुज को लेके एक त्रिभुज को सीधा रखा है, एक त्रिभुज को उल्टा रखा है और ये बना है। तो ये त्रिभुज और एक ये उल्टा वाला त्रिभुज, ठीक है एक ये त्रिभुज हो जाएगा और एक ये उल्टा वाला हो जाएगा। तो यहाँ से भी कितना बनेगा आपका, एक बन जाएगा। तो टोटल मिला के फिर कितने बने थे, 6 बने थे, 6 और प्लस में 2 कितना बन जाएगा, 8 ही बनेगा। तो 8 त्रिभुज यहाँ से बनेंगे आपके और ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसी तरह से करना भी है आपको, ये माइंड में भी रखना है। ठीक है, ऐसे त्रिभुजों में आपको माइंड में रखना है, इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं चाहता तो मैं कुछ केवल क्वेश्चन रख के यहाँ पे जल्दी जल्दी करते करते चलते हैं। ठीक है, लेकिन इसीलिए धीरे धीरे बता रहे हैं कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठें। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा, 6 2 8 बनेगा आपका। समझ आ रहा है सबको? बताइए। और इसके बाद कोई भी नहीं बनेगा, बना के देख लीजिए अगर किसी का बन रहा हो तो। किसी का बन रहा है? किसी का बन रहा है बताइए। चलिए अगला करिए, इसे करिए आप लोग। अब देखिए इसे करिए। अब इसमें करिए कितना बनेगा। बाईस होगा क्या? 22। मे भी। हाँ 22 में बन रहा है। और किसी का आया? 22 बन जाएगा हाँ शायद। चलिए आपका इनका आंसर 22 आ गया। और आप लोग 22। बताइए। 22 आ रहा है। 22। टिक मत मारा कीजिए। देखिए अभी इसमें क्या है, क्या चीज? क्या हो गया, क्या तो बोल रहे थे? क्या बोल रहा था तौहीद? कुछ नहीं सर, बस यही करे, गिन लीजिए बढ़िया से, मतलब एक अच्छा आध को छूटा ना हो। ठीक ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये, आप इस फिगर में अभी हमने गिना है कितना हो रहा, इस फिगर में हमने गिना था अभी कि इस तरह से अगर कोई फिगर दिया गया हो, ठीक है और कोई इस तरह से फिगर दिया गया है आपको, इसमें कितना बनेगा, 8 बनेगा। अभी हम लोग काउंट किए थे इस तरह के फिगर में, अगर 8 बनेगा तो इसमें भी 8 बनना चाहिए। ठीक है, और इसमें भी कितना बनना चाहिए, अंदर वाले में, ये जो अंदर वाला बिना है इसमें 8 बनना चाहिए और बाहर वाले में भी कितना बनेगा, 8 बनेगा। तो 8 त्रिभुज अंदर वाले में, 8 त्रिभुज बाहर वाले में। ठीक है, 8 त्रिभुज अंदर वाले में बना, 8 त्रिभुज बाहर बाहर वाले में बना, मतलब कितना बन गया टोटल, 16 बन गया। तो 16 त्रिभुज यहाँ से आपके बन गए। ठीक, अब अगर देखोगे आप, अगर अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी तो बन रहा है ना त्रिभुज, देखिए कैसे बन रहे हैं। ठीक है, गिनना देखिए आपको आना चाहिए, अगर नहीं भी आ रहा है ना तो गिनना केवल आना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं पता है तो गिन लेंगे हम,
ठीक है। अगर यहाँ देखोगे तो ये वाला एक त्रिभुज बनेगा आपका, ये त्रिभुज बन जाएगा एक। फिर अगर यहाँ देखोगे फिर से तो एक त्रिभुज ये भी बनेगा, एक त्रिभुज ये भी बनेगा, यानी कि हो गया 2 ये। उसी तरह से फिर एक त्रिभुज ये भी बनेगा, यानी कि हो गया ये 3 ये। फिर एक त्रिभुज ये भी बनेगा, ठीक है, जो कि हो गया 4। और फिर एक त्रिभुज, ठीक है, यहाँ से ही बनेगा, जो कि हो गया 5। और फिर एक त्रिभुज यहाँ से ही बनेगा, जो कि हो गया 6। क्लियर है सबको? बताइए यहाँ से कितने बने? ठीक है, एक यहाँ से, फिर 2 यहाँ से, फिर 3 यहाँ से, फिर 4 यहाँ से, फिर 5 यहाँ से, फिर 6वां यहाँ से, यानी कि 6 त्रिभुज और बन गए। तो 16 और 6 कितने हो जाएंगे? 22 त्रिभुज हो जाएंगे। अब समझ में आ रहा है? बताइए। यस देखिए कुल मिला के इतना धीरे धीरे बताने का मतलब ये है कि हम आपको वो चीज़ समझा पाए कि अगर नहीं आ रहा है ना तो आप दिमाग लगा के, बुद्धि लगा के अपना जोड़ लीजिए, गिन लीजिए। और गिनती सबको आता है, तो कम से कम गिनने भी अगर आएगा तो वो भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं इसको, और आसानी से होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो, और इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अभी कुछ क्वेश्चन और भी मैं इसमें बहुत सारे कराने वाला हूँ। ठीक है, अब इसका लगभग 2-3 क्लास लूंगा, ट्रायंगल से रिलेटेड लगभग 2 क्लास हो जाएगा लगभग का। तो वो जो होगा उसमें मैं कुछ ना कुछ और क्वेश्चन डालूंगा, लेकिन इसमें इतना रहेगा कि आप क्या करिए, आप जो होगा आप पहले, ठीक है, करना सीखिए कैसे होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे देखते हैं, इसको करिए। सोलह। 16? और किसी का 16 आ रहा है? और किसी का 16 आ रहा है? 12 आ रहा है। 12 आ रहा है? यस सर। 13 चलिए 13 भी आ रहा है, 13 3 आंसर आया। अब देखिए तो यहाँ पे कुल मिला क्या है, अगर देखा जाए ध्यान से तो एक त्रिभुज इसमें बनेगा, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, पांचवा इसमें, छठवां इसमें, सातवां इसमें, आठवां इसमें, नौवां इसमें। और एक पूरा बड़ा वाला ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 त्रिभुज पूरा बड़ा वाला ले लिया, पूरा बड़ा वाला, तो 10 बन जाएगा। 10 त्रिभुज यहाँ से बन गया। ठीक है, समझ रहे हैं? बड़ा वाला यस अगर सर। ले लेंगे 10 बन जाएगा। अब अगर 10 बन रहा है तो सोचने वाली बात है कि अगर यहाँ देखेंगे इस तरह से, 13 ही होगा सर, 13। 13, यहाँ देखिए, ये अगर इसको लेंगे यहाँ से पकड़ेंगे अगर, और इसको यहाँ तक ले जाएंगे ऐसे, और इसको फिर यहाँ से मिला देंगे इस तरह से, तो क्या यहाँ एक त्रिभुज नहीं बनेगा? बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बताइए, बनेगा ना? और फिर अगर इसको यहाँ से पकड़ेंगे इस तरह से, और फिर इसको यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे, और फिर ये मिलाएंगे इसको इस तरह से, तो एक त्रिभुज फिर से बन गया। और फिर अगर इसको यहाँ से पकड़ रहे हैं आप, कहाँ तक ले जा रहे हैं? यहाँ तक ले जा रहे हैं, ये कितना बन जाएगा आपका? फिर से एक बन जाएगा आपका त्रिभुज, यानी कितना होगा ये आपका? ये बन जाएगा टोटल 3 और बनेगा इसमें, तो कितना हो जाएगा? 13 त्रिभुज हो जाएगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं सब लोग? यस सर। आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए? सब लोग ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए। अब स्क्रीनशॉट लेने के यस बाद, सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिएगा थोड़ा सा। अब अगर मैं इसको अगर ऐसे बोलूँ, अगर मान लीजिए कि इस तरह का हो सकता है कि इसमें मल्टीपल और भी त्रिभुज इस तरह से बना दे। ठीक है, तो इस तरह का त्रिभुज को आप एक तरह से, मैं अगर बोलूँ अगर अपनी भाषा में, तो मैं बोलूँगा इसको क्या चीज़ की, मैं इसको बोलूँगा कि सिमेट्रिक त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक यानी कि
सममित त्रिभुज। तो यहाँ पे अगर देखो क्यों बोला मैंने इसमें, क्योंकि देखिए हर भुजा पे समान त्रिभुज बन रहा है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ऐसे देखो एक एक यहाँ बन रहा है, 2 यहाँ पे बन रहा है, ये तीसरा, कितना बन जाएगा? तो मतलब कि 1 2 मतलब कितने भागों में बटा हुआ है? तो 1 2 और 3 ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी अगर देखोगे, ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ पे भी है और 1 2 3 यहाँ पे भी है आपका, ठीक है। तो कुल मिला के अगर मुझे निकालना होगा इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, टोटल आपके कितने बन रहे हैं, तो इसमें पहले दिए देख लो, ठीक है, 1 2 3 भागों में डिवाइडेड है। और अगर मुझे निकालना है कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो पहले क्या करूँगा मैं, पहले, ठीक है, मैं इसको लूँगा एक और फिर इसको इसके साथ जोड़ दूंगा। देखिए थोड़ा सा तरीका बता रहे हैं करने का, ठीक है। क्या करूँगा, इसको लूँगा और फिर इसको इसके साथ जोड़ दूंगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा डायरेक्टली। और फिर 3 लिया मैंने अगर, तो 3 को फिर 3 के साथ जोड़ूंगा, ठीक है, तो कितना आएगा हमारा, 6 आ जाएगा। और फिर सबको जोड़ देंगे हम, यहाँ से कितना बनेगा हमारा, 10 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। और फिर जब 10 बन गया तो उसके बाद क्या करना है आपको, इसे लेना है, सॉरी इसे नहीं लेना है, इसे लेना है और फिर इसे नहीं लेना है, एक अगर पकड़े एक को लेना है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि इसको अगर मैंने नहीं लिया, इसको भी मैंने नहीं लिया, तो किसको लिया, इसको लिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, ये 13 त्रिभुज हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कैसे किए हैं? हर क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आ जाएगा ये। हल्का सा आया सर, देखिए एक दो बार में बढ़िया आ जाएगा। फिर से बताते हैं, आप इसको देख लीजिए क्या इसमें बराबर बन रहा है गिनने, क्योंकि अगर बड़ा फिगर दे देगा ना तो गिनने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। यहाँ पे छोटा फिगर था तो कोई बात नहीं, चल गया आपका काम, आपने गिन लिया। कभी कभी दिक्कत होता है, तो उसके लिए क्या है, फिर से बताते हैं इसको, देखिए कैसे करेंगे। आप करेंगे ये कि इसको क्या करेंगे, 1 2 3, आपने देखा कि 3 भाग में बट रहा है ये, तो क्या किया आपने, इसको पहले लिया, ठीक है, और फिर इसको इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, जोड़ दिया, और फिर इसको जोड़ के लिखा, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 3। और फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसको लेंगे और फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, और फिर जोड़ने के बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो 6 हो जाएगा और फिर सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका ये 10। और फिर आप क्या करेंगे, नीचे से उठाएंगे, नीचे से इसे नहीं लूँगा, इसे ले लूँगा, इसे नहीं लूँगा, तो जिससे मैंने लिया है फिर उसे जोड़ देंगे। तो कितना लिया मैंने, 3 लिया है, तो 3 को मैंने जोड़ दिया, कितना हो जाएगा, 13 डायरेक्टली। समझ रहे हैं ना, कुछ समझ में आ रहा है रजत? यस सर। रजत यस सर। चलिए, तो कुल मिला करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इसमें देखिए मैंने जी जी कुछ आ कुछ गया। हाँ कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है, देखिए एक ये क्वेश्चन है, आप देखिए इसमें देखिए मल्टीपल बना भी दिया है, उसी तरह से है ये क्वेश्चन, देखिए इसमें इतना इतना बना है, तो गिनने में समय लगेगा ना इसमें, तो आप डायरेक्टली चाहो तो इसमें कर सकते हो, जितने पार्ट में बांटा होगा उतने पार्ट में लेके आप उसको करिएगा, ठीक है। देखिए देखते हैं कि इसका कल आंसर कितना आता है। फिर एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। और कल जो बारी बारी से इसके जो कॉन्सेप्ट्स और भी होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, साथ में, तो उसको भी आप लोग करने की कोशिश करिएगा, ठीक है।